Good morning, students. Today we will discuss about resistance in series and parallel. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेसिस्टेंस इन सीरीज। रेसिस्टेंस सीरीज में कैसे होंगे बेटे? रेसिस्टेंस इन सीरीज का मेथड देखो। रेसिस्टेंस सीरीज में कब कहे जाएंगे? Resistance are said to be connected in series. Resistance सीरीज में होंगे when same current flow through them या when they are joined एंड टू एंड। कैसे कनेक्शन है? एंड टू एंड कनेक्शन है। ये एक रेसिस्टेंस है, जैसे इसका एंड खत्म होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है, इसका एंड खत्म होता है तीसरा स्टार्ट हो जाता है। तो ये रेसिस्टेंस होता है जब वो कैसे कनेक्ट किए गए? एंड टू एंड। और इसके अंदर क्या होगा भाई? सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेसिस्टेंस। सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रेसिस्टेंस। हर रेसिस्टेंस के अंदर से एक जैसा करंट फ्लो होगा। हर रेसिस्टेंस के अंदर से बेटे एक जैसा करंट फ्लो होगा। जैसे ये बैटरी कनेक्ट की, यहां पर यहां से पोटेंशियल डिफरेंस V, वोल्टेज V, ठीक है। और बेटे ये I करंट यहां से जा रहा था, I करंट यहां से जा रहा है। तो देखो करंट जाने का केवल एक ही रास्ता है। यहाँ R1 के अंदर से दिस इज रेसिस्टेंस R1, ये रेसिस्टेंस कितना है R2, ये रेसिस्टेंस कितना है R3। तो करंट जाने का केवल एक ही रास्ता है। तो यहाँ भी I होगा, यहाँ भी I होगा, यहाँ भी I होगा, और यहाँ भी कितना होगा? I होगा। ये ध्यान रखो बेटे, आगे काम आएगा आपको जब न्यूमेरिकल्स करेंगे कि करंट जाने का केवल एक ही पाथ है। केवल एक ही पाथ है तो करंट सभी के अंदर से कैसा जाएगा? सेम करंट फ्लो होगा। क्लियर है? हमने पॉइंट्स मान लिए दैट दिस पॉइंट इज ए, बी, सी एंड डी। 4 पॉइंट माने। लेट R1, R2, R2 and R3 be the 3 resistors connected in series। ये कैसे कनेक्टेड किए गए हैं? ये सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं, R1, R2, R3। लेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी इज V1। हमें नहीं पता बेटे कितनी वैल्यू आई। यहां से यहां पर हमने क्या लगा दिया? वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम क्या आता है? वोल्ट मीटर आता है। तो ये वोल्ट मीटर यहां पर लगा दिया बेटे हमने। तो यहां पर रीडिंग कितनी आई? V1। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी सी, बी और सी के बीच में जब पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया, ये कितना आया? V2। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड D, C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया, ये कितना आ गया भाई? V3। कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया? V3। क्लियर हुआ यहाँ तक? हमने अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए भाई, V1, V2, V3। लेट V इज द potential difference, V is the potential difference between A and D। A और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V पोटेंशियल डिफरेंस है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? V पोटेंशियल डिफरेंस है बेटे। तो V पोटेंशियल डिफरेंस है
और ये v हमें किसके इक्वल मिलेगा, ये ध्यान रखना भाई, v1 प्लस v2 प्लस v3 के इक्वल मिलेगा। किसके इक्वल मिलेगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 के इक्वल। बेटे इसको नोट करो, तब तक इंक फिलअप करते हैं। कर दिया भाई नोट। यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, v1, यहां से यहां पोटेंशियल v2 और यहां से यहां v3। और जब हमने a और d के बीच में कैलकुलेट किया तो पोटेंशियल कितना आया, v1 प्लस v2 प्लस v3 के इक्वल आया। क्लियर। तो बेटे अब हमें कैलकुलेशन करनी है, रेजिस्टेंस का फार्मूला हमें निकालना है बाय यूजिंग ओम्स लॉ। बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमने यूज किया। जब हमने बेटे ओम्स लॉ को यूज किया तो V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लगाया बेटे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R1 के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला हमें, V1 मिला। R1 इज V1 और वो किसके इक्वल होगा, करंट कितना जा रहा है यहां से I और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1 सॉरी R1। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 या अक्रॉस AB इज V1, AB के अक्रॉस कितना है V1 है और वो किसके इक्वल है IR1 के इक्वल। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC इज BC के थ्रू कितना है V2 है और यहां पर करंट कितना I और रेजिस्टेंस कितना R2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस CND इज V3, ये कितना होगा IR3। टोटल पोटेंशियल कितना होगा, अभी नोट किया था V1 प्लस V2 प्लस V3। V किसके इक्वल है 1 बाई R। रेजिस्टेंस कैसे है यहाँ पर सीरीज में 1 बाई 1 इंटू RS। V1 की वैल्यू पुट की IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये IRS है भाई, 1RS नहीं IRS है। I कॉमन ले लिया, IRS इज इक्वल टू I कॉमन लिया, दिस इज R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसल। रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना आएगा 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको नोट करो बेटे, फिर इसको और एक्सप्लेन करते हैं। स्क्रीनशॉट लो। यहां पर टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, जैसे 2 ओम और 2 ओम रेजिस्टेंस हमने सीरीज में कनेक्ट किए। किसमें कनेक्ट किए हैं, सीरीज में कनेक्ट किए हैं बेटे। जब हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 2, R3 की वैल्यू 2, टोटल कितना आया 6। तो बेटे अगर हम कभी भी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जब भी सीरीज में कनेक्ट करेंगे टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज होगा। अच्छा भाई, रेजिस्टेंस इंक्रीज कब होता था, जब लेंथ बढ़ती थी। तो एक तरह से देखो, ये हमने लेंथ ही तो बढ़ाई है। पहले ये वायर यहाँ कनेक्ट थी, ये इतना ही सर्किट था, हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिए। ये लेंथ बढ़ा दी या नहीं बढ़ा दी, रेजिस्टेंस जोड़कर लेंथ बढ़ी तो क्या बताया था, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो एक तरह से ये रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ को भी फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ेंगे तो एक तरह से लेंथ बढ़ती है।
तो टोटल रेसिस्टेंस सीरीज में कितना होगा, सम कर देंगे भाई, यहाँ पर भी सम कर देंगे। क्लियर है। एक चीज बेटे जो यहाँ पर रह गई, वो चीज ये याद रखनी है आपको कि हम निकाल किसको रहे हैं, रेसिस्टेंस को। रेसिस्टेंस को उस क्वांटिटी के साथ रखो जो तीनों कैपेसिटर में या चारों कैपेसिटर में सेम हो। हम तीन का डेरिवेशन कर रहे हैं, उस क्वांटिटी के साथ रखो जो तीनों में सेम हो। तीनों में सेम क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है। आगे चलकर जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन अब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तब देखना यहाँ पर रेसिस्टेंस करंट अकेला था, करंट कॉमन था, तीनों में करंट एक जैसा जा रहा है, कॉमन नहीं एक जैसा करंट जा रहा था। इसीलिए हमने फार्मूला बनाया, रेसिस्टेंस को क्या बताया है, जो तीनों में सेम हो उसके साथ। तीनों में सेम क्या है, आई, तो रेसिस्टेंस को उसी क्वांटिटी के साथ रखेंगे। अगर बेटे ये आपको क्लियर हुआ है तो ये बहुत इजी लगेगा आपको। नेक्स्ट रेसिस्टेंस क्लियर हुआ। अब एक और देखो, यहाँ पर 3 ओम का रेसिस्टेंस, यहाँ पर 3 का और यहाँ पर 2 का, टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 + 2, टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 ओम। और रेसिस्टेंस की यूनिट बताई थी बेटे, यूनिट नहीं लगाओगे तो बहुत ज्यादा नंबर कट जाएंगे। इतने का न्यूमेरिकल नहीं होता जितने आप यूनिट्स में नंबर खो देते हो सही करने के बाद भी। 2 नंबर का न्यूमेरिकल है, 1 नंबर की तो यूनिट होती है बेटे, समझ गए। चलो अब हम करते हैं रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ये क्लियर हुआ। रेसिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल में कैसे होते हैं, ये इस तरह से। ये हमारा रेसिस्टेंस R1, ये रेसिस्टेंस R2, ये रेसिस्टेंस हमारा है R3। ये एक V वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट कर दी हमने बेटे। यहाँ से I करंट जा रहा है, यहाँ I जाएगा, यहाँ I जाएगा। अब करंट फ्लो होने के कितने रास्ते हो जाएंगे, 3 रास्ते हो जाएंगे बेटे, 3 रास्ते हो जाएंगे। तो यहाँ पर करंट कितना जाएगा, I1 जाएगा, यहाँ पर करंट कितना जाएगा, I2 जाएगा, यहाँ पर करंट कितना जाएगा, I3 जाएगा। करंट बढ़ जाएगा, इधर I1 इधर I2 और इधर I3, हमें नहीं पता कितना जाएगा। बट बेटे ये पॉइंट A मान लिया, ये पॉइंट B मान लिया। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखना, लिखो पहले तो, लेट I1 इज करंट थ्रू R1, R1 से कितना करंट जा रहा है, I1। I2 इज करंट थ्रू R2, R2 से कितना करंट जा रहा है, I2। I3 इज करंट थ्रू R3, R3 से कितना करंट गया, I3 करंट गया। आगे चलकर भाई फिर से ये कितना बन जाएगा, I1 जाएगा, तो I1 I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I टोटल करंट किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के, तीनों के सम के इक्वल ये रहने वाला है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके। अब यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, अच्छा जो चीज बताने जा रहा था वो समझो बेटे। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर 2 पॉइंट्स A और B हैं हमारे पास, ध्यान से समझना। अगर बेटे 2 पॉइंट्स हैं A और B, इनके ऊपर चाहे हम इस पाथ से पोटेंशियल निकालें, चाहे इस पाथ से पोटेंशियल निकालें या इस पाथ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। सिंस क्यों होगा, क्योंकि बेटे वो तो वोल्टमीटर तो 2 पॉइंट के बीच में लगेगा, यहाँ और यहाँ। यहाँ हमें नहीं पता इसका कैलकुलेट कर रहा है, इसका कर रहा है या इसका कर रहा है, ठीक है ना। तो सिंस V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, 1 मिनट बेटे, हाँ बेटे, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A B।
ए बी के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना बेटे, ये होता है पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। देखो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, चाहे आप इस पे जाओ, चाहे इस पाथ से जाओ, चाहे किसी भी पाथ से चले जाओ, कोई भी पाथ ले लो, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। तो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V पोटेंशियल डिफरेंस है। बस तो करो इसको सोल्व। क्या बताया था, V इज इक्वल टू आई आर। अब क्या बताया था बेटे कि R को किसके साथ रखना है, जो क्वांटिटी कांस्टेंट हो। क्वांटिटी कांस्टेंट कौन सी है, V कांस्टेंट है। चाहे इस पाथ पे जाओ, चाहे इस पे जाओ, चाहे इस पे जाओ, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाई R1। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाई R2। I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाई R3। तीनों को ऐड कर देंगे, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। वैल्यू पुट कर दी हमने। I किसके इक्वल, V बाई R, वही V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। V कॉमन ले लिया बेटे दोनों साइड से, ये बचेगा 1 ओवर रेसिस्टेंस इन पैरेलल, क्योंकि रेसिस्टेंस किसमें, हमारे पैरेलल में। अच्छा भाई, V इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। ये V इधर भी कॉमन ले लिया, V से V कैंसिल हो जाएगा, इधर जाके डिवाइड में होगा, V से V कैंसिल। तो रेसिस्टेंस इन पैरेलल का फार्मूला क्या आएगा, 1 ओवर रेसिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अगर 4 है तो क्या हो जाएगा, 1 बाई R4। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, वहां पर रेसिस्टेंस का सीरीज में क्या फार्मूला आया था, 1 ओवर रेसिस्टेंस में क्या आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में क्या आया है, 1 ओवर RP इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। इस तरह से ये हम इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखो ये 2-2 ओम की रेसिस्टेंस है, हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में कनेक्ट किया तो टोटल रेसिस्टेंस बढ़ गया था, कितना हो गया था, 2 2 4 2 6। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। ये पहले तो इसको नोट करो बेटे, पहले इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो अपनी नोटबुक में, फिर उतार लेना, नोट्स बना रहे हो नोट्स बना लेना, ठीक है। समझो बेटे, कंसेप्ट समझो बस, कैसे हुआ, क्यों हुआ। कर दो, 1 over RP resistance in parallel is 1/2 plus 1/2 plus 1/2, LCM 2, 1 plus 1 plus 1, 3/2। ये आया 1 over RP। RP की वैल्यू कितनी होगा, इसको रेसिप्रोकल करते हो तो ये भी रेसिप्रोकल जाएगा, 2/3। तो टोटल रेसिस्टेंस बढ़ा या घटा, टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। टोटल रेसिस्टेंस कैसा होगा, डिक्रीज होगा। तो जब भी रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किए जाएंगे डिक्रीज होंगे, सीरीज में कनेक्ट किए जाएंगे क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसको आप कंपेयर कर सकते हो किसके साथ, इसको आप क्रॉस सेक्शन के साथ कंपेयर कर सकते हो। देखो यहाँ पर मोटाई बढ़ गई या नहीं बढ़ गई, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, तो रेसिस्टेंस कम हुआ है भाई, हुआ है या नहीं हुआ। क्लियर, आ गया समझ में बेटे। ये 2 टॉपिक करो, कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, 2-3 दिन न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।